नमस्कार, एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली में शनिवार को वोटों की गिनती होगी, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। कल कई सारे एग्जिट पोल आए थे जिसमें कि अलग अलग रुझान दिए गए थे और आज 4 बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल आए हैं। आपको बता दें कि टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल आया है, इसके मुताबिक दिल्ली की 70 सीटों में से बीजेपी को 51 सीटें मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को 19 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसमें 6 सीटें ऊपर नीचे होने की बात कही गई है और टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को 49%, वहीं आम आदमी पार्टी को 41% और अन्य को 10% वोट मिलने की भविष्यवाणी की है। इसमें भी कहा गया है कि 3% वोट कम या ज़्यादा हो सकता है। वहीं एक दूसरा एग्जिट पोल आया है एक्सिस माई इंडिया का, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। लेकिन टुडे चाणक्य में जो वोट प्रतिशत है वो आपको बता देते हैं कि आपको 41% वोट की संभावना व्यक्त की गई है टुडे चाणक्य के मुताबिक। और वहीं एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है, इसमें भी बीजेपी आगे है। इसके अनुसार बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिल सकती है, वहीं आपको 15 से 25 सीटें मिलने की बात कही गई है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। बीजेपी को आपसे 6% अधिक वोट मिलने का अनुमान एक्सिस माई इंडिया में लगाया गया है। सीएनएक्स का भी एग्जिट पोल आया है। इसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 49 से 61 सीटें मिल सकती है, वहीं आपको 10 से 19 और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट आ सकती है। सी वोटर का भी अनुमान कुछ देर में आपको हम बताएंगे। तो इस तरह से जो एनडीटीवी पोल ऑफ द पोल्स है उस पर नजर डाल लेते हैं। इसके अनुसार आप की 27 सीटें मिलने की बात कही जा रही है, वहीं बीजेपी को 42 सीटें मिल सकती हैं और ये स्पष्ट तौर पर बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा, ये एनडीटीवी पोल ऑफ द पोल्स कह रहा है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। यशवंत देशमुख जो कि जाने माने चुनाव विश्लेषक हैं और साथ ही अमिताभ तिवारी जी भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। यशवंत, शुरुआत आपसे ही करूंगा। एग्जिट पोल कल हमने देखे, कुछ उनमें भी राय अलग अलग आ रही थी। आज जो आए हैं मोटे तौर पर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ सकती है। जमीन पर आपके हिसाब से क्या हो रहा है दिल्ली में? अखिलेश, ये बहुत ही क्लासिकल चुनाव हैं। 98 के चुनाव के बाद में एक लंबा अरसे के बाद में ऐसा लग रहा है कि एक क्लास और जेंडर डिवाइड हमको देखने को मिल रही है। आपको 98 के चुनाव का स्मरण होगा जब प्याज के आंसू दिल्ली की भाजपा ने रोए थे और प्याज की कीमतों के ऊपर कांग्रेस ने हराया था भारतीय जनता पार्टी को। उस समय जब हमने एग्जिट पोल किया था तब भी हमने पाया था कि गृहिणियों ने भाजपा से दरअसल मुंह मोड़ लिया है और उसके ऊपर ये आंकड़े आए थे। आज इस बार हम लोग को ये लग रहा है कि हमारे पास में जो आंकड़े हैं उसमें एक बार फिर से क्लास डिवाइड बहुत जबरदस्त दिख रहा है। लेकिन एक जो टर्न अराउंड पोलिंग के ठीक 72 घंटे पहले हुआ बजट के आने के बाद, मुझे लगता है उसने बहुत बड़ा अंतर डाला है और जिसके कारण मुकाबला जो एक तरफा दिखता रहा है दिल्ली में 10 साल से हमको, वो मामला फंस गया, ऐसा लगता है। जी, अमिताभ, आपको क्या लगता है ये जो इतनी बड़ी बढ़त की भविष्यवाणी बीजेपी को लेकर की जा रही है, ये केवल एंटी इनकम्बेंसी है या इसके पीछे कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं? इज नोन फॉर वन साइडेड मैंडेट्स। 1993 में भाजपा, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी। सिर्फ 2013 में एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था जब आपको एक हंग असेंबली हुआ था। अब यहाँ पर जैसा सर कह रहे हैं कि भाई देखिए, आम आदमी पार्टी के 3 स्तंभ है वोट बैंक के हिसाब से: माइनॉरिटी और गरीब गुरबा वोटर, पुअर एंड लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास, और मिडिल क्लास वोटर भी यहाँ आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में लगभग 5 से 6% की लीड दिलाता है। ओवरऑल उसकी 14% की लीड थी। अब जब तक इसमें से 2 आउट ऑफ 3 वोट ब्लॉक्स में बीजेपी सेंध नहीं मार सकती, तब तक ऐसा रिजल्ट नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि महिलाओं में भी जो एक 25% की लीड थी पिछली बार आम आदमी पार्टी को, वो लीड या तो बहुत श्रिंक हुई है, या क्योंकि महिला सम्मान योजना का एक भी इंस्टॉलमेंट महिलाओं के खाते में नहीं ट्रांसफर हुआ है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी हो सकती है आम आदमी पार्टी की, अगर ऐसा रिजल्ट आता है, क्योंकि भाजपा ने 2500 रुपए प्रॉमिस किए हैं और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये स्कीम इंप्लीमेंट कर दी है। दूसरा, मिडिल क्लास में शीश महल लिकर गेट कंट्रोवर्सी चला है और बजट का जो अनाउंसमेंट है उसने सोने पे सुहागा टाइप का कर दिया है, अगर इस टाइप का रिजल्ट 55, 60 या 50 से अबव।
और तीसरा गरीब गुरबा में भी, क्योंकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत गई, तो सिविक इश्यूज, जैसा यशवंत जी के ट्रैकर में सिविक इश्यूज 20% से ऊपर लोगों के लिए मेन मुद्दा है, तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी को ऐड करता है। और भाजपा ने भी स्कीम फॉर स्कीम एक तरह से बहुत सारे प्रोमिसेस करी और ये भी वादा किया कि आम आदमी पार्टी को स्कीम्स की कंटिन्यू किया। ये सारे फैक्टर्स हैं, हो सकता है जिसकी वजह से इस टाइप का लैंडस्लाइड हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यशवंत आपके पास आना चाहूँगा। दिल्ली का जो ट्रेंड रहा है, यहाँ पर लोग अलग अलग तरह से वोट डालते हैं, यानी लोकसभा में अलग तरह से होता है, विधानसभा में अलग होता है। आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है या अलग हो रहा है? देखिए, ये स्प्लिट वोट का फिनोमिना 10 साल में एक्यूट रहा है, निस्संदेह, और एक तरफा रहा है। जो अंतर पड़ा है वो ये पड़ा है कि ये एक तरफा उतना नहीं होगा। आप लंबे समय के बाद में दिल्ली में कांटे का मुकाबला देखेंगे। 2013 के जो चुनाव थे, जो इससे एक हंग असेंबली आई थी और बाद में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी, भाजपा को कुछ सीटें कम रह गई थी। 2013 के बाद ये पहला चुनाव ऐसा है। 5 चुनाव बीच में हो गए, अगर आप निगाह रखें। 5 चुनाव से तात्पर्य मेरा 2 विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव से है। जब मामला एक तरफा आया है, लोकसभा चुनाव में 7-0 7-0 7-0 की तिकड़ी लगाई, विधानसभा चुनाव में 67 और 62, मतलब एक तरह से एक तरफा ही आम आदमी पार्टी ने 2 बार जीता। ये चुनाव लंबे समय के बाद में ऐसा आया है जिसमें कांटे का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला हुआ है। उस लिहाज से ये एक ट्रेंड सेटिंग है। उस लिहाज से ये एक ऐसा चुनाव है जो अभी तक के 10 साल के चुनाव में जिस तरीके का आपने चुनाव नहीं देखा। जी। और अमिताभ जी, जो वोट प्रतिशत रहा, मतदान का प्रतिशत रहा, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े आए हैं चुनाव आयोग के, उसके अनुसार ये लग रहा है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उससे कम मतदान हुआ है। ये रिजल्ट्स भी आता है जो एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भाजपा जिसके लिए जानी जाती है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, जो गेट आउट द वोट स्ट्रेटजी है, वो अपने वोट ब्लॉक्स को, यानी मिडिल क्लास, अपर क्लास और महिलाओं, खास करके मिडिल क्लास की, उन लोगों को टर्नआउट वो ज्यादा कराने में कामयाब हुए हैं। तब भी डिस्पाइट अ लोअर टर्नआउट, हालांकि पिछली बार भी लोअर टर्नआउट था और आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचाने में यहाँ पर कामयाब रही थी। तो इसका मतलब है कि भाजपा का जो ये स्ट्रेंथ है ग्राउंड पर, वो कहीं ना कहीं काम आई है। और 10 सालों में हुआ क्या है कि देखिए, स्ट्रक्चरली आम आदमी पार्टी एक कमजोर बेस वोट पे बैठी है। जहां भाजपा 35 से 40% है, वहां आम आदमी पार्टी अभी भी 20 से 25% बेस वोट पे अटकी पड़ी थी और एक बोरोड वोट पे डिपेंड करती है। भाजपा के वोट को छीनती है और कांग्रेस को वोट को छीनती है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दरमियान। अगर भाजपा के वोट को नहीं छीन पाए, या जिसने भाजपा को वोट किया है लोकसभा चुनाव में, वो अगर वापस नहीं आता है आम आदमी पार्टी के पास, तो ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी को प्रॉब्लम हो जाएगी। और एग्जिट पोल्स जैसा बता रहे हैं, इससे ऐसा ही प्रतीत होता है कि भाजपा से वोट जो शिफ्ट होता था आम आदमी पार्टी को, उसमें बहुत बड़ा डेंट आया है और कहीं ना कहीं भाजपा ने उस वोट बैंक को अपने पास सजो के रख लिया है। जी। तो यशवंत जी, जो बात अमिताभ कह रहे हैं, उधार के वोट, बोरोड वोटर्स, या इनको हम स्विंग वोटर्स भी कह सकते हैं, इनका रुख क्या रहेगा और कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है उनका रुख चुनाव परिणाम को लेकर? हमारे आंकड़ों में मेजर स्विंग जो हुआ है वो मध्यम वर्गीय मतदाताओं का हुआ है और पुरुष मतदाताओं का हुआ है। अब ये एक ऐसी बात है जिसमें दरअसल स्विंग जब होता है मध्यम वर्ग में, तो हमेशा माना जाता है पुरुष और महिलाओं दोनों का ही स्विंग एक तरफ से दूसरी तरफ हुआ होगा, या निम्न आय वर्ग का दोनों तरफ का स्विंग एक तरफ से दूसरी तरफ हुआ होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। पुरुष मतदाताओं का जबरदस्त स्विंग हुआ है। वो जो स्विंग आम आदमी पार्टी से भाजपा की ओर गया है पुरुष मतदाताओं का, उसमें कुछ हिस्सा तो निस्संदेह है वो शीश महल कंट्रोवर्सी और बाकी चार्जेस के बाद में गया था। और हमारे ट्रैकर्स में भी ये बात आई थी, लगभग 70% 75% तक लोगों ने दिल्ली में कहा था कि आम आदमी पार्टी अब वो पार्टी विद डिफरेंस नहीं रहेगी। तो उसका एक नुकसान उनको हुआ। लेकिन पार्टी विद डिफरेंस नहीं रहने का अर्थ अखिलेश जी यही होता है कि आम आदमी पार्टी भाजपा या कांग्रेस की तरह से ही सामान्य पार्टी है, या उनके नेता भी उतने ही भ्रष्ट हैं जितना बाकी पार्टियों के नेता भ्रष्ट हैं। जो एक करप्शन के क्रूसेड के नाते एक एक भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के आंदोलन के ऊपर जननी पार्टी का जो उनका चरित्र था और जो उनकी छवि थी,
वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गई, इस कारण उनको नुकसान हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दरअसल जो उत्साह होता है एक मध्यम वर्ग का चुनाव में बाहर आके वोट डालने के लिए, वो उत्साह दिखा केवल और जी। केवल बजट की घोषणाओं के बाद में। और अमिताभ जी, जो एग्जिट पोल आए इनमें से कुछ जो है वो कास्ट वाइज, कुछ कम्युनिटी वाइज, कुछ रीजन वाइज इस तरह का एनालिसिस भी कर रहे हैं, उसका प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं। आपके लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है, या फिर आपको लगता है कि दिल्ली में जो मतदाता है उसको जाति के बजाय आपको वर्ग में इस तरह से देखना होगा कि आमदनी क्या है, आमदनी के हिसाब से देखना होगा। शायद उनका फैसला इसी बात पर निर्भर कर रहा था कि उनकी आर्थिक स्थिति पर या उनकी सामाजिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, जहां भी लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन हाई होता है वहां पर वोटर्स लार्जली सोशियो इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पे वोट करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं। तो यहाँ पर पुअर, लोअर, मिडिल क्लास और रिच क्लास, इन 4 या 3 कैटेगरीज में बांट करके वोटर्स को देखना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि लोग धर्म के नाम पे या अपनी एज कैटेगरी के हिसाब से या जेंडर के हिसाब से या ऑक्यूपेशन के हिसाब से या जाति के हिसाब से नहीं वोट करते होंगे, क्योंकि जो भी मतदाता है वो बहुत सारी आइडेंटिटीज कैरी करता है जब वो एक वोटिंग बूथ पर जाता है। वो या तो हिंदू मुस्लिम है, युवा है, वृद्ध है, महिला है, पुरुष है, अमीर है, गरीब है, किसान है, प्राइवेट सर्विस वाला है। तो कौन सी आइडेंटिटी हावी रहती है उस मतदाता के ऊपर जब वो वोट करने जाता है? क्या वो एक हिंदू की तरह वोट कर रहा है, एक गरीब व्यक्ति की तरह वोट कर रहा है, एक महिला की तरह वोट कर रहा है? तो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले जरूर है, लेकिन ज्यादा अगर आप देखेंगे तो सोशो इकोनॉमिक क्लास का असर दिल्ली जैसे एक अर्बन स्टेट में आपको मिलता है। अमिताभ जी, जाते जाते, क्योंकि सारे एग्जिट पोल करीब करीब अब आ चुके हैं, सबकी अपनी भविष्यवाणी आ गई, मोटे तौर पर लग रहा है कि बीजेपी की बड़ी जीत की भविष्यवाणी सारे एग्जिट पोल कर रहे हैं। लेकिन इतिहास अगर उठा करके देखें तो हाल में कई बार ऐसा हुआ कि एग्जिट पोल की भविष्यवाणियाँ गलत साबित हुई हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा, सही होंगी या गलत, या आपकी अपनी भविष्यवाणी क्या है? पोलस्टर्स पे हम लोग थोड़ा ज्यादा हार्श होते हैं। अगर आप 2024 का भी देखेंगे रिजल्ट या प्रेडिक्शंस, तो डायरेक्शनली वो लोग सही थे। डायरेक्शनली सब लोग कह रहे थे कि भाई एनडीए की सरकार आएगी, और जैसा यशवंत सर हमेशा कहते हैं कि भाई वोट शेयर टू शीट शेयर प्रेडिक्शन जो होता है वो जरूर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डायरेक्शनली 2024 लोकसभा में भी पोलस्टर्स करेक्ट थे। तो डायरेक्शनली अगर आप देखेंगे अभी जो भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, पोल ऑफ पोल्स आ रहे हैं, इसमें से आप कुछ को जोड़िए, कुछ को घटाइए, जैसे भी आप देखिए, तो डायरेक्शनली वो एक ही डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि भाजपा की यहाँ वापसी हो सकती है। अब एग्जैक्टली कितने सीटें आते हैं, कितना वोट शेयर आता है, 36-34 होता है, 50-20 होता है, 45-25 होता है, अब ये तो हमको उस दिन ही देखने को मिलेगा। देखिए, एग्जिट पोल्स एक तरह से पॉपकॉर्न की तरह होते हैं। वो आपकी एंग्जाइटी, जिस तरह से इंटरवल के बाद में, इंटरवल में हमको पॉपकॉर्न चाहिए होता है सस्पेंस मूवी जब जब देख रहे होते हैं या थ्रिलर, तो उसके जैसा काम करता है। लेकिन नतीजा देखने के लिए तो हमको मूवी का एंड तक देखना ही पड़ता है। तो 8 तारीख को तो हमको रिजल्ट देखना ही पड़ेगा। शुक्रिया आपका अमिताभ और यशवंत, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो एग्जिट पोल के रुझानों ने जहां आम आदमी पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी हैं, वहीं 2 दशक का वनवास खत्म होने का इंतजार कर रही बीजेपी का हौसला बढ़ गया है। इसे लेकर नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है। एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। उम्मीद करता हूं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे, और दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी, और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है। मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी एक्यूरेट तस्वीर दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में भी रिजल्ट रहेगा। जनता का फीडबैक आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर निश्चित तौर के ऊपर वापस सत्ता में वापसी कर रही है। ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इससे और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी।